नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। फिर से आज तीसरे दिन हम बात करेंगे गणित की, क्योंकि केमिस्ट्री कैसी चल रही है, कौन किसके साथ है, कितने विधायक टूट के कहां चले गए, ये सारी चीज तो खबरें हैं, लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव है, खबरों की खबर उस गणित में ही है कि अंत में आकर के कौन कैसे अपनी सरकार बचा पाएगा या किसकी सरकार गिर जाएगी। आइए वो गणित देखते हैं। सबसे पहले तो ये है पाई चार्ट, जिस तरीके से विधानसभा है। अभी आज की डेट में जो शिवसेना है, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में महज 13 विधायक बचे हैं। 13 विधायक बचे हैं। शिवसेना का जो शिंदे फैक्शन है, यानी कि एकनाथ शिंदे, उनके पास अब 37 हो गए हैं। अब जो एंटी डिफेक्शन कानून है उसमें 37 ही चाहिए, तो आप अपने आप को शिवसेना कहला सकते हैं विधानसभा में। तो आप देख सकते हैं कि 37 उनके पास है। 5 किशोर जाएंगे अभी मालूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 37 लोग, 37 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गए, यानी कि वो अपने आप को कह सकते हैं कि मैं शिवसेना। एनसीपी के पास 51 है। आपको याद होगा कि 2 लोग उनके जेल में हैं, 2 विधायक, वो बाहर भी आ सकते हैं, तो संख्या बल बढ़ सकती है। 84 कांग्रेस के, उसके बाद 106 भारतीय जनता पार्टी के, 2 सपा के और अन्य 27। अन्य में बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो भी आकर के मदद दे सकती हैं। तो ये गणित है। इसमें एक छोटी सी चीज आपको ये बता दें, आज की रेट में अगर 42 की स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है, अगर ये 42 106 बीजेपी से जुड़ जाते हैं और फ्लोर टेस्ट होता है, तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लीड में लेते हुए एक सरकार बनाने के लिए सक्षम है। आज की डेट में वो बना सकते हैं। आज की गणित ये बताती है। आगे क्या होगा इसमें वो कोई नहीं जानता, क्योंकि तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। अभी जैसे आपने शरद पवार का बयान सुना, जिसमें उनका ये कहना है कि बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी, आ करके फ्लोर टेस्ट करिए। अब ये बात उनकी कहना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो स्पीकर हैं, स्पीकर तो है ही नहीं अभी, जो डिप्टी स्पीकर हैं महाराष्ट्र में, वो एनसीपी के हैं। क्या कहना चाहते हैं शरद पवार? क्या अब उन्होंने अपना दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया है? तो ये है पूरी गणित जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आइए अब आपको बताते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या सिनारियो हैं, संभावनाएं। तो एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मिलकर शिवसेना के 2/3 विधायकों के समर्थन के साथ सदन में पार्टी के नेता बनने का दावा कर सकते हैं। इसकी ये एक है संभावना नंबर 1। राज्यपाल सदन में बहुमत साबित करने का आदेश भी दे सकते हैं, और वही देते ही हैं, तो इस वजह से ये संभावना लाइकली लगती है। दूसरी संभावना, उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं या शक्ति प्रदर्शन से पहले विधायकों को वापस ले आते हैं। शिंदे गुट बीजेपी को समर्थन देता है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और शिंदे जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सब संभावनाएं हैं। और शिंदे के साथ आने वाले शिवसेना सांसदों को मंत्रालय भी मिल सकता है। क्या इस तरीके से होगा हम नहीं जानते, क्योंकि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। या बीजेपी शिंदे गुट को समर्थन देती है और एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बनते हैं, ये भी हो सकता है। और संभावनाएं क्या हैं आइए आपको वो बता देते हैं। उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को मना लेते हैं और बहुमत साबित करते हैं, क्योंकि ये अपील की ही जा रही है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे शिंदे के प्रस्ताव को मान लेते हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर देते हैं। बीजेपी गठबंधन में उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये बात पहले भी हो गई। अब एक पार्टी 106 लेकर के आई है, वो कैसे 50 या 55 की पार्टी का मुख्यमंत्री बना देगी। और एक और संभावना, तीसरी संभावना, शरद पवार चाल चलते हैं, खुद भी बीजेपी का समर्थन करते हैं, और फिलहाल अघाड़ी ने कहा है कि वो एक हैं, भले ही सरकार चली जाए। लेकिन ये इसलिए ये संभावना, आप कहेंगे तो काइट फ्लाइंग लग रही है। ऐसा है 2019 में अक्टूबर में जब ये सारी चीजें होनी शुरू हुई थी, तो बहुत सारी चीजें यही सोच के की जा रही थी, अरे वो इसके साथ कैसे जा सकता है, फलाना उसके साथ कैसे जा सकता है। लेकिन ये राजनीति का खेल ऐसा है कि इसमें कुछ भी संभव है। और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी उसी असंभव को संभव करने की कहानी है। तो क्या फिर से इस महाराष्ट्र के महाभारत में फिर से कोई चाल चली जा सकती है?
जैसे कि ये तमाम संभावनाएं जो गिनाई गई। ये भी हो सकता है उद्धव ठाकरे बोल दें भाई मेरे विधायक कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी के साथ जाना चाहिए, अधिकांश विधायक कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। अब कू ऐप पर कुछ कमेंट्स आए हैं। अतुल कुमार लिखते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे। तुषार का कमेंट है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब उन्हें सरकार के साथ साथ पार्टी भी छोड़नी होगी। शिखर का कमेंट है कि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर ही पार्टी बचा सकते हैं। और इस पर हमने बात की एक ऐसी शख्सियत से जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, शिवसेना के नहीं हैं ना बीजेपी के हैं, लेकिन उनका एक अंदाज इस तरीके का है जो हर बार उनको वायरल बना देता है। एक हिंट दे देता हूं, गो कोरोना गो। मैंने प्लेन में आपकी कविता सुनी, बात सुनी। आप बहुत बहुत ध्यान से देख रहे हैं सब कुछ महाराष्ट्र में। क्या लगता है आपको? बराबर। हाँ, अभी तो मतलब ये महाविकास आघाड़ी को सत्ता से बाहर जाने का वक्त आ गया है। उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा देने का वक्त भी बहुत नजदीक आ गया है और देवेंद्र फडणवीस जी का मुख्यमंत्री पद बनना तय है। एकनाथ शिंदे जी का साथ लेकर पूरी मेजॉरिटी बीजेपी की हो जाती है और सरकार बन सकती है। और एकनाथ शिंदे जी ने एक बहुत बड़ा झटका जो है, ये झटका मतलब शिवसेना को तो दे दिया है। असली शिवसेना किसकी है, ये सवाल अगर मुझे कोई पूछते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा कि भाई असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ 42 43 एमएलए उनके पास जा चुके हैं और भी 4-5 एमएलए उनके पास जा सकते हैं। तो एक शिवसेना पर नामुज़की आ गई है। अठावले जी, आपने है करके एक छोटी सी कविता ही बना दी, बिल्कुल जैसे आप बनाते हैं। मैं उसमें थोड़ी सी पंक्तियां और जोड़ना चाहता हूं। क्या खरीद फरोख्त भी हो रही है? हाँ, जोड़। क्या विधायक गुवाहाटी में जा रहे हैं? क्या उनको बंधक बनाया जा रहा है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? मतलब नहीं, गुवाहाटी तो मतलब अभी सभी एमएलए को साथ में ले जाना आवश्यक था, उनको संभालना आवश्यक था। जो बंड किया है उस बंड को सक्सेस करना आवश्यक था, इसीलिए उनको तो नजदीक रखना ठीक नहीं था। इसीलिए गुवाहाटी जैसे शहर में एकनाथ शिंदे जी ने अपने सभी एमएलए को लेकर वहां से चले गए हैं और भी एक एमएलए वहां जा रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। और उनके एमएलए बढ़ते जा रहे हैं, शिवसेना के एमएलए कम होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बड़ा काम किया है, शिवसेना को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। शिवसेना ने मतलब बीजेपी को तो धोखा दिया था, अभी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का खोखा कर दिया है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि भाई उन्होंने एक महाबंड किया है और शिवसेना को सत्ता से बाहर किया है। पर अठावले जी, मुझे बताइए, कल को अगर एक ऐसी स्थिति हो कि उद्धव ठाकरे बोले भाई मेरे विधायक चाहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ चले जाऊं, तो ठीक है, मैं उनकी बात का आदर करते हुए मैं भी जा रहा हूं। इसका इशारा भी आज संजय राउत ने दिया। कल उन्होंने अपने भाषण में ये चीज बोला ही, मेरे सामने आकर के बोले। ऐसे में आप उनका स्वागत करेंगे? नहीं, हम नहीं स्वागत करेंगे। अभी संजय राउत की और माननीय उद्धव ठाकरे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने मेजॉरिटी से एमएलए आ चुके हैं। इसके पहले मैं रोज बोल रहा था कि भाई शिवसेना ने बीजेपी के साथ आना चाहिए, 2.5 साल के फॉर्मूले पर भी विचार होना चाहिए। ये बात मैं हमेशा करता रहा, लेकिन मेरे बात के तरफ माननीय उद्धव ठाकरे, संजय राउत जी ने ध्यान नहीं दिया। तो अभी मुझे लगता है कि अभी संजय राउत जो बोल रहे हैं, सब हाथ से जाने के बाद अभी बोल रहे हैं हम तो तैयार है। तो अभी तो तैयार होने से क्या फायदा है? तुम तैयार हो जाओगे तो एकनाथ शिंदे यहाँ से निकल जाएगी हमारे से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी संजय राउत की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ एकनाथ शिंदे आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर कोई आपत्ति है तो आकर के मेरे चेहरे के सामने आकर के बोलो, ऐसे किसी रिजॉर्ट में से बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो एक बार शायद उनकी दूरध्वनि पर उनके मोबाइल पर बात हुई है,
लेकिन एकनाथ शिंदे जी अभी वहां जाने के मूड में नहीं है। और जब वक्त था तब उनके साथ बात करने की आवश्यकता थी। एकनाथ शिंदे को अपनादित करने का काम हुआ, एकनाथ शिंदे को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश हुई और उसका फायदा उठाकर एकनाथ शिंदे जी ने तय किया कि मैं उद्धव ठाकरे जी को और संजय राउत को झटका दिखाऊंगा। और उन्होंने ऐसा झटका दिखाया है कि शिवसेना के जिंदगी में इतना बड़ा झटका कभी उसको नहीं बैठा था। आपको लगता है पहली बार शिवसेना इस तरीके से टूटी और बिखरी है? इससे पहले लोग बहुत निकले हैं। आप तो महाराष्ट्र के हैं, आपने बारीकी से देखा होगा, बाला साहेब ठाकरे का भी राज देखा होगा। आपको लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना बहुत बुरी तरीके से टूटी और बिखरी है? हाँ, तो मतलब एक बार हमारे छगन भुजबल जी कुछ 10-15 एमएलए को लेकर बाहर निकले थे, कांग्रेस पार्टी में आए थे। तो उसके बाद नारायण राणे जी मतलब शिवसेना से बाहर आए थे, राज ठाकरे भी शिवसेना छोड़कर बाहर आए थे। लेकिन इतने एमएलए तोड़कर कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 42 एमएलए टूटकर आना ये बहुत बड़ी बात है। शिवसेना को बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है और पहली बार इतना महाबंड हो गया है कि शिवसेना अभी नजर नहीं आ रही है। शिवसेना को देखना है तो एकनाथ शिंदे की तरफ देखना होगा और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है ठाकरे परिवार का जो वर्चस्व था शिवसेना पर वो खत्म हो गया है? उनका जो इकबाल था शिवसेना पर वो खत्म हो गया है, कंट्रोल? हाँ, मतलब अभी हाँ, तो जो कंट्रोल था, जो खतरा था, जो कंट्रोल था, ये कंट्रोल अभी पूरा खत्म हो गया, ऐसा नजर आ रहा है। इतने एमएलए बाहर आना ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर इतने एमएलए बाहर आना ये अच्छी बात नहीं है। और एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के हैं, वो भी बाला साहब ठाकरे के अनुयायी है, वो फैमिली के नहीं है, लेकिन उन्होंने शिवसेना बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कष्ट उठाया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई असली शिवसेना जो है, ये असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की होनी चाहिए और भविष्य में ऐसा ही हो सकता है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे फिर पूछता हूं, कल को अगर एक ऐसी स्थिति बने कि उद्धव ठाकरे बोलें कि चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ या इस गठबंधन के साथ वापस आ जाता हूं, तो आपको लगता है वो दरवाजे खुले रहने चाहिए बीजेपी की तरफ से? मुझे लगता है कि अभी वो क्या करना है उसके बारे में बीजेपी निर्णय ले सकती है। लेकिन फिलहाल अभी उद्धव ठाकरे जी की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे ही ठीक है। और अगर उद्धव ठाकरे जी बोलेंगे मैं आ रहा हूँ, तो एकनाथ शिंदे जी बोलेंगे कि मैं नहीं भी रहूँगा, तो फिर मेजॉरिटी होती नहीं है, सरकार नहीं बनती है। अभी बीजेपी को एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर ही सरकार बनानी होगी। बाद में उद्धव ठाकरे जी का क्या होता है उस पर चर्चा बाद में हो सकती है, तो उस पर बीजेपी निर्णय लेगी। लेकिन अभी फिलहाल मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे जी को तो नहीं लेना चाहिए, अभी एकनाथ शिंदे जी को लेकर सरकार बनानी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए आप कवि हृदय हैं, आप झटपट एक कविता बना देते हैं या कुछ शब्दों को पिरो करके मौजूदा स्थिति है उसको बयान कर देते हैं, तो इस स्थिति पर आप क्या बोलेंगे? कुछ सोचा तो होगा ही आपने। हाँ, तो मतलब जो अभी बीजेपी को देने वाले हैं एक बहुत बड़ी साथ, जो बीजेपी को देने वाले हैं बहुत बड़ी साथ, उनका नाम है शिंदे एकनाथ। ये तो है अंदर की बात, ये तो है अंदर की बात। और एकनाथ शिंदे जी ने दे दी है शिवसेना को लात। अच्छा जी, चलिए रामदास अठावले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एनडीटीवी। थैंक यू। बहुत बहुत